नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड से संबंधित जो संस्कृत भाषा की अंतिम यूनिट है उसके क्वेश्चन आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आंसर के साथ इनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अंतिम यूनिट जो है वो है संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधित है प्रश्न। मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकारः सतत मूल्यांकनम उपचारात्मक शिक्षण। तो ये हम इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपने अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो प्राप्त हो सके। स्टडी मैटर और डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड, ये दो YouTube चैनल हैं, इनको आप सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन से कति भेदाः सन्ति। तो मूल्यांकन के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 4 या फिर 7। तो मूल्यांकन के 2 भेद होते हैं। आंसर नंबर 2। एक तो पाठांतर्गत मूल्यांकन होता है जिसमें उच्चारण, शब्द दोष, वाक्य प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है, और एक होता है पाठोपरांत, मतलब पाठ पूरा होने के बाद में वो मूल्यांकन, उसमें आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो एक तो पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन होता है और एक पाठ पूरा होने के बाद में मूल्यांकन होता है। तो 2 भेद होते हैं मूल्यांकन के। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकन से स्योपरिबलम दत्तम। तो ये जो है इसमें 1947, 1965, 1967, 1975। तो आंतरिक मूल्यांकन पर सर्वाधिक बल जो दिया है वो कब दिया गया है? 1975 में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्वविद्यालय जो आयोग है ये 1948-49 में बना था। इसका जो लक्ष्य था वो ज्ञानार्जनम था और शिक्षाया साध्यम वर्तते। ये विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है ये 1952-53 में लागू हुआ था। इसमें निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षणम भवेत्। आंतरिक मूल्यांकन इसके अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मूल्यांकनाय विद्यालय शिक्षायां सर्वाधिक प्रचलित विधा अस्ति। तो शैक्षिक मूल्यांकन में विद्यालय की जो सर्वाधिक प्रचलित विधा है वो कौन सी है? मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या फिर निरीक्षण। तो वो विधा है लिखित। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। प्राचीन काल में शिक्षण जो है वो पूर्णतः मौखिक पद्धति पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। श्रवण कौशल से संबद्ध गतिविधि मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम। तो श्रवण कौशल से संबंधित जो विधि है उसमें मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है? वर्ण विन्यास से अभ्यास है, लिखित कार्य से अधिकाधिक अभ्यास है, स्त्रीय वाचन सामग्री श्रुत सामग्री अधिकते विविध प्रकार का है प्रश्न। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 17 से अन्ते सर्वेषां कौशलानां मूल्यांकनस्य उद्देश्य अस्ति। तो 17 के अंत में जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य पूछा है। छात्राणां भाषा संबद्ध रुचि मापनम, छात्राणां भाषा संबद्ध संपूर्ण दक्षताया आकलन, छात्राणां भाषा प्रतिप्रवृत्ति आकलन, शिक्षकेभ्यः शैक्षिक उद्देश्यानां स्पष्टीकरण। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, छात्राणां भाषा संबद्ध संपूर्ण दक्षताया आकलन। 6 नंबर क्वेश्चन है स्वातंत्र्य परम आचार्य नरेंद्र देव समिति। स्वतंत्रता के बाद में आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविध मूल्यांकनम निमित्तम सर्वप्रथम कदा अनुसंविशति। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आचार्य नरेंद्र देव समिति स्थापित की गई थी। ये कब की गई थी? 1947, 1948, 1949, 1950। तो ये 1948 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग 1956 में बना। इसमें बाह्य तांत्रिक
परीक्षाणाम निबंधात्मक, लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठा। और शिक्षा आयोग 1964-66 में लागू हुआ था। इसमें मूल्यांकन से 9 दृश्य लिखित परीक्षा परिष्कार प्रयास है कर्तव्य। तो ये इससे संबंधित फैक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पठित विषय मूल्यांकनम कर्तुमेते प्रश्ना पृच्छन्ते। अवबोध, स्मृति, विचारोत्तेजक, विकासात्मक। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, अवबोध इसका राइट हो जाएगा। गृह कार्य से प्रमुखम उद्देश्य। तो गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्र है गृहं गत्वा कार्यरतः भवेत् स्वयं समाधानम अन्विष्यत् अधीतस्य पाठस्य स्त्रीकरणम एतेषु न किमपि। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। पठित पाठान अधिकृत्य अभ्यासम कुर्युः। इसके अंतर्गत जो अभ्यास कार्य है वो किया जाता है। भाषाया शुद्धताया मूल्यांकनम भवति। तो शुद्ध भाषा से जो मूल्यांकन किया जाता है वो कौन सी है? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, नाटक शिक्षण। तो वो है व्याकरण शिक्षण। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अभिक्रमित अधिगम क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक छात्रों है मध्यम अंतःक्रिया प्रमुखम स्थानम भवति। दल शिक्षणम क्या होता है? कक्षायाम एकस्य अध्यापकस्य स्थाने विभिन्न विषयाणां विशेषज्ञ अध्यापकः सहायका भवन्ति। 10 नंबर क्वेश्चन है, भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम संभाषणम, निरंतरम श्रवणम, संवाद लेखनम, भावानुगुणम, पाठ्यवस्तुनः विश्लेषणम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संभाषणम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना है कदा संगठिता अभवतम। तो ये कब संगठित की गई? 1948, 1950, 1960, 1968। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1968 को ये संगठित की गई। प्रथम शिक्षा नीति घोषित हुई थी 1968 को। तो ये थी 10+2+3, ये इसका शैक्षिक ढांचा था। स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान वर्णित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक मूल्यांकन न आया थी। मौखिक मूल्यांकन में क्या नहीं आता है? शलाका, अंत्याक्षरी, हास्य कणिका, निबंध लेखनम। तो जो निबंध लेखनम है ये मौखिक में नहीं आता, ये लिखित मूल्यांकन में आता है। बाकी सभी मौखिक मूल्यांकन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मौखिक परीक्षाया है भेद है नास्ति। तो मौखिक परीक्षा का इसमें कौन सा भेद नहीं है? शलाका, वस्तुनिष्ठ, भाषण, शास्त्रार्थ। तो इसमें आपको पता है एबेसडर जो न्यू टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें मौखिक परीक्षा नहीं होती, वो लिखित परीक्षा में से संबंधित है। तो वस्तुनिष्ठ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और सभी में हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं। यदा कस्मिन्नपि मापने तासां संकल्पनानां समावेशः भवति यासां मापनम् अस्माकं लक्ष्ये भवति। परीक्षाया इदम गुण कथ्यते। तो परीक्षा का ये गुण कौन सा है? व्यापकता है या फिर वस्तुनिष्ठता है या वैधता है या विभेदकारिता है? तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा वैधता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, साक्षात्कार का परीक्षा आयोजित है। तो साक्षात्कार में कौन सी परीक्षा आयोजित होती है? निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, निदानात्मक, मौखिक। तो साक्षात्कार होता है आमने सामने बैठकर प्रश्नों के जवाब प्राप्त करना, तो वो मौखिक भाषा में होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति। तो उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है? छात्राणां त्रुटि निवारणम, लेखन कलासु निपुणता, पठनस्य पुनर्पुनः अभ्यास है या फिर सर्वे। तो उपयुक्त
तीनों जो हैं वो उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीयता का परीक्षा। तो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय परीक्षा कौन सी है? साक्षात्कार, वस्तुनिष्ठ, लिखित या फिर मौखिक। तो ये वस्तुनिष्ठ जो है ये विश्वसनीय परीक्षा होती है। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है तय। तो निश्चित उत्तर हमें कौन से प्रकार के प्रश्नों में प्राप्त होते हैं? वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक या फिर निबंधात्मक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर जो होता है वो निश्चित होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक है स्व शिक्षणस्य मूल्यांकनाय छात्रेभ्यः किं प्रददाति? श्रवण कार्यम, पठन कार्यम, भ्रमण कार्यम, गृह कार्यम। तो स्व शिक्षण के लिए गृह कार्य देता है अध्यापक ताकि बच्चे उसका अभ्यास कर सकें। अगला क्वेश्चन है, भाषण लेखन कौशल संबद्ध निमित्तम प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधित है। तो भाषण लेखन कौशल से संबंधित जो नियमित प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो कौन सी है? सत्रीय परीक्षा या वार्षिक परीक्षा या रचनात्मक मूल्यांकन या फिर योगात्मक मूल्यांकन। तो ये आ जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन से किम महत्व नास्ति। तो सतत मूल्यांकन का कौन सा महत्व नहीं है? शिक्षण सुधार व रचना के लिए ये प्रमुख है, स्वाध्याय के लिए ये अत्यंत उपयोगी है, विषयगत अच्छाई को इसमें खोजा जाता है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक होता है। तो इसका जो महत्व नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, विषयगत अच्छाई को नहीं बल्कि ये विषयगत जो कमजोरी होती है उसको खोजता है। तो वही तो मूल्यांकन होता है, कमजोरी को खोजना, अच्छाई को खोजना मूल्यांकन नहीं होता। मानदंड निर्धारण में प्रमुख होता है ये स्व मूल्यांकन व भावी जीवन की जानकारी इसमें दी जाती है और ये प्रगति का आधार माना जाता है। प्रश्न सामान्यतः प्रकार 2। तो प्रश्नों के यहाँ प्रकार बताए गए हैं कौन कौन से? स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न। तो ये 2 प्रकार बताए हैं प्रश्नों के, सामान्य 2 प्रकार। एक तो स्मृति पर आधारित, एक विचारों पर आधारित प्रश्न। इसमें प्रस्तावनात्मक, विकासात्मक, समस्यात्मक, तुलनात्मक, अवबोध इनसे संबंधित क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अब ब्लूम स्वामित्व अधिगम अवयव विकासम अक्रोध। तो ब्लूम के द्वारा ये विकास का अधिगम दिया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया निर्भरास्ति। तो शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है वो किस पर आश्रित होती है? वो बालक पर आश्रित होती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, उपचारात्मक शिक्षणम किम। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है? छात्राणाम समस्या है दूरीभूता है भवन्ति, शिक्षणमिदं समागतेभ्यः दोषेभ्यः त्रायते, छात्र शिक्षको है नूतनां स्फूर्तिं जागर्ति, उपयुक्तम कथनत्रयम सत्यम। तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त जो तीनों कथन हैं वो उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सत्य हैं। तो ये तीनों कथन उपचारात्मक शिक्षण के हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति है च कह प्रश्न है परीक्षन्ते, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक। तो छात्रों की जो सुलेख लेखन शैली है वो किस प्रकार के प्रश्नों में प्रयुक्त होती है? तो वो निबंधात्मक जो उत्तर होते हैं उनमें वो अपनी सुलेख लेखन शैली को प्रयुक्त करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकन से प्रयोजनमस्ति। तो संस्कृत शिक्षण का जो मूल्यांकन है वो प्रयोजनमस्ति इनमें से कौन सा होता है? सामान्य शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षणम, प्रशिक्षणम, विश्लेषणात्मक शिक्षणम। तो संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से प्रयोजनमस्ति होता है उपचारात्मक शिक्षणम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकनेन छात्रस्य
पूर्णतया किं मापयितुं शक्यते। तो मूल्यांकन में छात्र का क्या मापन किया जाता है? प्रातिभ्यम, चातुर्यम, व्यक्तित्वम, वैदुष्यम। तो इसमें छात्र का व्यक्तित्व मूल्यांकन के द्वारा नापा जाता है। किसका मापन होता है? व्यक्तित्व का। प्रश्न नंबर 26 है, परिष्कृत प्रश्न निर्माणावसरे कस्य उपादेयता वर्तते। तो जो परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण है उसकी उपादेयता कौन सी है? ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से या उपयुक्त पक्ष दृश्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त। जो तीनों पक्ष हैं वो परिष्कृत प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए आवश्यक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यभिज्ञान प्रश्ना च प्रत्यास्मरण प्रश्नाम किम भेदा। तो प्रत्यभिज्ञान प्रश्न और प्रत्यास्मरण प्रश्न, इनमें क्या भेद है? वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, शलाका या फिर सर्वे। तो ये है इसका वस्तुनिष्ठ भेद। निबंधात्मक परीक्षापेक्षा अत्यधिक विश्वसनीय वेधा। ये निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। इसमें व्यापकता होती है, व्यवहारिकी, वस्तुनिष्ठता, समदृश्यता, मितव्यता च भवति। तो ये इनके गुण बताए गए हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, प्रस्तावनात्मक प्रश्नेषु अंतिम प्रश्नो भवति। तो प्रस्तावना में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें जो अंतिम प्रश्न होता है वो किस प्रकार का होता है? अवबोधात्मक, समस्यात्मक, प्रस्तावनात्मक, आवर्त्यात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। वो प्रश्न होता है समस्यात्मक। उस प्रश्न का जवाब बच्चे नहीं दे पाते हैं, उनके सामने समस्या प्रकट होती है और फिर शिक्षक अपनी कक्षा शुरू करता है। प्रत्यभिज्ञान है प्रकार है प्रश्न नास्ति। तो प्रत्यभिज्ञान का जो प्रकार है, प्रश्नों के जो प्रकार है उसमें प्रत्यभिज्ञान से संबंधित इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है? संयोजन है, वर्गीकरण है, बहुविकल्प है, रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान जो है ये प्रत्यास्मरण प्रकार का प्रश्न है, बाकी ये तीनों प्रत्यभिज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। संयोजन जो है ये द्वयो सूचिकेयो है, संबंधनम स्थापयितुम इससे संबंधित है। वर्गीकरण में क्या होता है? छात्राणाम समक्षम केषांचित शब्दानाम समूह है, प्रस्तुते। 30 नंबर क्वेश्चन है, यथा अग्रभाग, यथा खालिस्तान अग्रभाग तीव्रो भवति तथैव परीक्षमेऽपि छात्रस्य तीव्रबुद्धेः मूल्यांकनं करोति, रिक्त स्थान पूर्ति पूर्वतः। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा? समाधानम, शास्त्रम, शलाका है, भाषणम। तो इसमें जो रिक्त स्थान में आएगा यथा शलाका है अग्रभागे तीव्रो भवति। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, शलाका है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बताया गया है कि संवादनम क्या होता है? इसमें छात्राणाम प्रवेश में गुरुहतस्य पूर्वज्ञानस्य परीक्षणाय संस्कृते वार्तालापम कुर्वन् लघु प्रश्न प्रस्ति। तो इसमें संवादनम के माध्यम से लघु प्रश्न पूछे जाते हैं। शास्त्रार्थम क्या होता है? इसमें तर्क वितर्केण शिष्य सविचारणाम प्रकटयन्ति समय। तो इसमें तर्क वितर्क से अपने विचार वो प्रकट करता है शिष्य। भाषण में क्या होता है? छात्राणाम समक्षम कतिपय पूर्व निर्धारिताम अथवा तथस्थलीय विषयान निधान शिक्षक है तान संक्षिप्त भाषणार्थम कथ्यते। तो ये भाषण से संबंधित है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर यूनिट नंबर 5 जो अंतिम है वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।